शुरू हो गया। ओके बंद कर दो, नहीं रहने दो। जोगिया प्यासी है नदिया, प्यासा है जोगिया, चल दोनों भोजन परम पिया, प्यासी है नदिया, प्यासा है जोगिया। हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। व्रत, उपवास, नित्य नियम, पूजा पाठ, विधि विधान, कर्मकांड सब कुछ तो किया मैंने, फिर भी मेरी आत्मा में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है। क्या इस धरती पर है कोई जो मुझे सुख का मार्ग बता सके, शांति का मार्ग बता सके? कोई ऐसा धर्मानुरागी है जो मुझे परम आनंद दिला सके? कोई ऐसा जो मुझे मोक्ष का मार्ग बता सके? तू आजा बच्चा, साथ में बैठो। क्या ढूंढ रहे हो मित्र? मैं आत्मीय सुख और शांति की तलाश कर रहा हूँ। सुख और शांति की तलाश? अच्छा, आओ बंधु, मैं तुम्हें दिगंबर धर्म की ओर ले जाता हूँ। ये देखो, हमारे साधु संत जो राई मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। हमारा दिगंबर धर्म ही सर्वोपरि धर्म है। आओ, तुम इसकी शरण में आ जाओ। अरे नहीं बंधु, नहीं, क्या रखा है इस धर्म में? आओ, मैं तुम्हें श्वेतांबर परंपरा से अवगत कराता हूँ। ये देखो, हमारे बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े जिनालय और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। ओहो, क्या सुंदर मनमोहक आंगी रची है। आओ, यहाँ तुम्हें आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। अरे अरे, रेवा दो, भाटा में कटे भगवान है, मंदिर में तो घना ही दिखावा है, वटे कटे धर्म है। आओ, मैं थाने थानक में ले चालू, वटे मारा सा विराज्य है, वे थाने शांति रो मार्ग दिखावेला, और मारा थानक में तो घणो ही ज्ञान है। और हाँ, हमारा थानक में तो पयो लागे नटक्को और धर्म भी है पक्को। नहीं बंधु नहीं, तुम मेरे साथ आओ। हमारा एक ही गुरु है और एक ही पंथ है, और वो है तेरा पंथ। तेरा पंथ की तो बात ही निराली है। हमारे तो चौमासे भी भव्य और ऐतिहासिक होते हैं, और दर्शनार्थियों का तो मेला ही लगा रहता है। तुम हमारे गुरु की शरण में आओ, वे ही तुम्हें ज्ञान का मार्ग बताएंगे और वे ही तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताएंगे। नहीं नहीं, हमारा दिगंबर धर्म ही सर्वोपरि है। नहीं नहीं, हमारा श्वेतांबर धर्म ही सर्वोपरि है। अरे नहीं नहीं, मंदिर वालों, अरे नहीं नहीं, हमारो स्थानक धर्म ही सर्वोपरि है, सब सुछोको है। नहीं नहीं, तेरा पंथ ही सबसे अच्छा है। नहीं, हमारा दिगंबर धर्म ही सर्वोपरि है। अरे नहीं नहीं, हमारा मंदिर वाला धर्म सबसे अच्छा है। अरे नहीं, मारो स्थानक वालों सब बढ़िया है। नहीं नहीं, हमारा तेरा पंथ धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। नहीं, हमारा दिगंबर धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं नहीं, मंदिर वाला धर्म। नहीं नहीं, तेरा पंथ। नहीं नहीं, स्थानक वालों। नहीं, दिगंबर ही। नहीं नहीं, मंदिर वालों। ओहो, ये क्या मुझे शांति का मार्ग बतलाएंगे? ये तो खुद ही धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। जो एक दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं कर सकता, वो क्या परमानंद को पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। एक व्याकुल बहे हो जय सागर बावरिया, दूजा पागल डोलाए चहुर करे पुकारा। एक व्याकुल बहे हो जय सागर बावरिया, दूजा पागल डोलाए चहुर करे पुकारा। अजब है तेरी माया, कोई पार न पाया, अजब है तेरी माया, कोई पार न पाया। जो भी गहरे डूबा समर सार पाया, जो भी गहरे डूबा समर सार पाया। प्यासी है नदिया, प्यासा है जोगिया। जोगी भटकते भटकते चक्रवर्ती सम्राट के महल के समीप पहुंचता है और नगरवासी से मिलता है। ये देखो, हमारे चक्रवर्ती सम्राट का साम्राज्य। देखो, यहाँ की प्रजा कितनी सुखी और समृद्ध है। जहाँ का राज्य इतना सुखी और समृद्ध है,
वहाँ के सम्राट के पास शांति का मार्ग आपको अवश्य ही मिलेगा। जोगी सम्राट के पास जाता है और देखता है। हे प्रिय, मैं चक्रवर्ती सम्राट, 6 खंड का अधिपति, मेरा विशाल साम्राज्य, धन वैभव ऐश्वर्य, क्या कमी थी मेरे पास? अभी तो मैंने इस धन, इस वैभव और ऐश्वर्य का पूरा उपभोग भी नहीं किया और मेरी कंचन काया क्षीण होने लगी, जिसे मैंने खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब सजाया संवारा, फिर भी ये मेरी नहीं। मुझे इसे छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझे इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं मरना नहीं चाहता, प्रिय मैं जीना चाहता हूँ, प्रिय मैं जीना चाहता हूँ। महाराज, आप तनिक भी चिंता ना करें। हम राज्य के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाएंगे, हवन पूजा करवाएंगे, जप तप तथा तंत्र मंत्र भी करवाएंगे, किंतु आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिर हमारे पुत्र और पुत्रवधू तो है ही, जो हमारे बाद इस रिद्धि संपदा का भोग करेंगे, ऐश्वर्य का लाभ उठाएंगे। यही विधि का विधान है। जोगी ये वार्तालाप सुनकर विचार में पड़ जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं। अपने अंतिम समय में इन्हें अपने भोग विलास धन वैभव की चिंता है, जो कि संसार में भटकाने वाला है। ये क्या मुझे शांति का मार्ग बताएंगे? ये तो खुद ही अशांत है। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? तभी एक साधक आते हैं। मैं परम आनंद की तलाश कर रहा हूँ बंधु। मैंने सारा जग छान मारा, कहीं शांति नहीं, कहीं सुख नहीं। शायद देवी देवता परम सुख में लीन रहते होंगे। आओ बंधु, मैं तुम्हें देवलोक से अवगत करवाता हूँ। हे देवी, ये देखो मेरी मंदार माला अब मुरझाने लगी है, अर्थात अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। हे देवी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? हाँ देव, यही विधि का विधान है। मुझे दूसरे देवों के पास जाना ही पड़ेगा। क्या तुम दूसरे देव के पास जाओगी? उन देवों के पास जिनकी रिद्धि सिद्धि मुझसे अधिक है और जो हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, तुम उनके पास जाओगी जिससे मैं हमेशा ईर्ष्या करता हूँ? क्या तुम उनके पास चली जाओगी? ओह देव, तुमने अपनी पूरी आयु भोग और विलास में बिता दी, ना जिनेश्वर देव की भक्ति की और ना ही कुछ किया। तुम्हारी देवायु यूं ही व्यर्थ चली गई। हे प्रभु, प्रभु, मैं अब ये कैसे सहन करूंगा कि अब मुझे औदारिक दुर्गंध युक्त हाड़ मांस मल मूत्र से बने शरीर में जाना पड़ेगा। मेरा रोम रोम जल रहा है, मैं बहुत व्याकुल और दुखी हो रहा हूँ। देखा वत्स, देवी देवता को भी देवलोक में शांति नहीं। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ मिलेगी मुझे शांति? तभी दूसरे साधक का आगमन होता है। आओ बंधु, मैं तुम्हें अनंत सुख और अनंत शांति का मार्ग बतलाता हूँ। आप कौन है महाशय? मैं प्रभु महावीर के मार्ग का पथिक हूँ और मुझे आपको मार्गदर्शन देने का आदेश मिला है। आओ वत्स, देखो, ये है हमारे सिद्ध देव जो 8 कर्म का क्षय कर सिद्ध शिला पर विराजमान है। ये देखो, ये है प्रभु महावीर, धीर वीर गंभीर परम आनंद में लीन त्रिलोकीनाथ प्रभु महावीर। ओह, यही तो है परमानंद के धाम। सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण है, शुद्ध है, नित्य है, चैतन्य है। यही तो है मेरे प्रभु महावीर। ओह, ऐसे सच्चिदानंद प्रभु महावीर त्रिलोकीनाथ की जय हो। हाँ हाँ, मुझे इन्हीं की तलाश थी। हाँ, मुझे इन्हीं की तलाश थी। मुझे मेरे प्रभु के पास ले चलो, जल्दी से ले चलो। मुझे मेरे प्रभु से मिला दो। चाहो तो तुम मेरे प्राण ले लो, पर मुझे मेरे प्रभु से मिला दो। रुको वत्स, रुको, जल्दबाजी ना करो। प्रभु महावीर को पाना है तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, उनके सिद्धांतों को आचरण में लाना होगा। और वत्स, मुझे अपनी लब्धि से ज्ञात हो रहा है कि आप मोक्षगामी आत्मा हैं।
प्रभु को पाने की तीव्र अभिलाषा आपके हृदय में वास कर रही है, अर्थात आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं। आप व्यर्थ ही भटक रहे हैं। असली आनंद का खजाना आपकी आत्मा में निहित है, बस उसे जरूरत है अंतर आत्मा में उतारने की। यही ज्ञानियों के वचन है। ये लीजिए शास्त्र का अध्ययन कर आप अपना कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं आपका उपासक बन अपना कल्याण करना चाहता हूँ। मैं धन्य हो गया, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, मुझे वरदान दो। मने भगवान एक वरदान आपी दे। छे तू मने ज्ञान आपी दे। आखरी अवतार मंडाण वाती दे। जाम से